अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर फॉर्मूला, इसके बाद यूनिट्स प्रेशर की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स है और इसमें यूनिट कन्वर्जन भी है, तो यूनिट कन्वर्जन भी हमने इसी टॉपिक में करना है। अब डेफिनेशन क्या होगी प्रेशर की? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। देखो, जब किसी सरफेस पे फोर्स अप्लाई होगी तो इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। प्रेशर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक सरफेस चाहिए और दूसरा फोर्स। जब किसी सरफेस पर फोर्स लगेगी तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि फोर्स का वो मैग्नीट्यूड जो एक यूनिट एरिया पे लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया। फॉर एग्जांपल, ये एक सरफेस है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जितनी फोर्स लगेगी उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर। फॉर एग्जांपल, इस 1 मीटर स्क्वायर पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे जितनी फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या कहलाएगी? प्रेशर। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस का एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्स लग रही है 200 न्यूटन। तो अब यहाँ पे फोर्स भी है और एरिया भी है, तो अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, फोर्स चाहिए नंबर 1, नंबर 2 एरिया। दोनों चीज़ें हैं, फोर्स भी है एरिया भी है। यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। तो अब 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लग रही है? 200 न्यूटन। तो अब प्रेशर कितना क्रिएट होगा? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि गैस मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे कंटेनर की वॉल से तो क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। ऐसा ही था, क्योंकि देखो गैस मॉलिक्यूल किसी फोर्स से कोलाइड करेंगे, फोर्स आ गई, और जो कंटेनर की वॉल है उसने क्या प्रोवाइड कर दिया? एरिया प्रोवाइड कर दिया। तो जब एरिया पे फोर्स लगती है उससे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। तो इसीलिए जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे थे तब प्रेशर क्रिएट हो रहा था। यहाँ तक डेफिनेशन समझ आई प्रेशर की। अब हम अगर बात करें फॉर्मूला, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, यही दो चीज़ें चाहिए प्रेशर क्रिएट होने के लिए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एरिया को 1 कर दें, 1 मीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है, और फोर्स फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन है, तो नीचे जब हम 1 लिखते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे किसके इक्वल हो गया? 100 के इक्वल हो गया। तो इसीलिए भी हमने बात की कि जब हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, जब हम एरिया को यूनिट एरिया लेंगे, तो उस वक्त जितनी फोर्स होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? प्रेशर के। ये बात समझ आई? जब हम एरिया को 1 कर देंगे, एरिया यूनिट एरिया होगा, तब जितनी फोर्स है जो मैग्नीट्यूड फोर्स का है वही किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एरिया हमेशा 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया कुछ भी हो सकता है। एरिया 2 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है, 0.1 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है, एरिया की लेंथ कुछ भी हो सकती है। बट अगर एरिया हमने कुछ और रखा, फॉर एग्जाम्पल 0.2 रख दिया मीटर स्क्वायर, तो अब प्रेशर तो यहाँ भी बनेगा क्योंकि फोर्स है और एरिया भी है। बट अब फोर्स प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब प्रेशर यहाँ पे 100 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि नीचे वैल्यू चेंज हो गई। अब प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट आएगी, बट प्रेशर क्रिएट होगा बट डिफरेंट वैल्यू आएगी प्रेशर की। तो ये ना समझना कि सिर्फ यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं, नहीं, किसी भी एरिया पे जब फोर्स लगेगी तो प्रेशर क्रिएट होगा।
नाउ फॉर्मूला हमने लिख लिया प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर हम यूनिट निकालें तो प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी? देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की SI यूनिट है। ठीक है, ये SI यूनिट है। अगर MCQ में या कहीं पर भी SI यूनिट पूछा जाए प्रेशर की, तो वो क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक और नाम देते हैं, हम इसे पास्कल भी कहते हैं। तो अभी तक हमने कितनी यूनिट्स पढ़ ली? हमने 2 यूनिट्स देखी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरा हमने देखा पास्कल। एक टर्म होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो, अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के अराउंड एक लेयर है डिफरेंट गैसेस की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये क्या? एटमॉस्फेयर की लेयर। इस एटमॉस्फेयर की लेयर में क्या है? डिफरेंट गैसेस है ना, तो डिफरेंट गैसेस है, उनके मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अर्थ के सरफेस पे जितनी भी चीज़ें हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उन पे क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस प्रेशर को हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है अर्थ पे मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? कोई वैल्यू होगी इसकी, तो इसे हम कहते हैं कि ये 1 atm है। क्या है? 1 atm। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। पहली यूनिट क्या हो गई? ATM। अब जो ये ATM है ये इक्वल होता है 760 टॉर। टॉर भी क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, 760 टॉर। और ये 1 atm इक्वल होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और ये 1 atm बराबर होता है 14.7 PSI। PSI का मतलब है PSI इज इक्वल्स टू पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। और ये 1 atm इक्वल होता है 101325 पास्कल के। तो हमने काफ़ी सारी यूनिट्स देख ली प्रेशर की। फर्स्ट यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड हमने देखा पास्कल, उसके बाद हमने देखा ATM यूनिट, फिर टॉर, mm of HT, PSI और पास्कल्स पे हमने बात कर ली। अब ये जो वैल्यूज़ है ये हमें याद रखनी होंगी क्योंकि आगे हमने क्या करना है? यूनिट कन्वर्जन करनी है। ना यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये इसके अराउंड एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। जैसे हम हाइट पे मूव करते जाएंगे, ठीक है, अर्थ सरफेस से हम कहाँ पे जा रहे हैं? हाइट पे जा रहे हैं। हाइट पे जैसे हम जाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? देखो, अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, अब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स को अर्थ अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये अर्थ सरफेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाएंगे? अर्थ सरफेस के करीब। ठीक है, तो अगर हम अर्थ सरफेस
कि नियर बात करें तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे ड्यू टू ग्रेविटी, और क्योंकि जैसे हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, हाइट पे क्या होता है, ग्रेविटी कम होती जाती है। तो इसी वजह से हम हाइट पे मूव करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन भी कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आता है गैस मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। और हमने बात की कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये लगाते हैं प्रेशर। तो अब प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, अर्थ सरफेस पे या हाइट पे? तो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ज़्यादा हैं, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अर्थ सरफेस के करीब। तो अर्थ सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा कहाँ पे, नियर अर्थ सरफेस। और जैसे हम हाइट पे मूव करते जाएंगे, जब हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ना अब हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर की मदद से हम किसी भी चीज़ का या एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं। देखो बैरो जिस वर्ड में आ जाए ना, बैरो मीन्स क्या होता है, प्रेशर। मीटर है मतलब कुछ मेजर करेगा, तो क्या मेजर करेगा, प्रेशर मेजर करेगा। नाउ हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 4.1 ऑन पेज 78। ये यूनिट कन्वर्जन है। इसमें हमने प्रेशर की एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ अभी हमने पढ़ी वो हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। 1 ATM इज़ इक्वल्स टू 760 टॉर, 14.7 PSI एंड 101325 पास्कल्स। ठीक है, ये तमाम यूनिट्स आपस में इक्वल हैं। अब सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड इन ऑटोमोबाइल टायर इज जनरली मेजर्ड इन PSI। कि ऑटोमोबाइल टायर में जो भी गैस हम फिल करते हैं उसे यूजुअली हम मेजर करते हैं PSI में। अब कन्वर्ट 32.8 PSI इंटू ATM, किलोपास्कल्स एंड टॉर। हमने क्या करना है, 32.8 PSI को कन्वर्ट करना है ATM में, किलोपास्कल्स और टॉर में। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं जिसमें हमने PSI से कन्वर्ट करना है ATM में। तो हम हेडिंग डालेंगे PSI टू एटमॉस्फेयर या ATM। अब हमने ये पढ़ा है कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 14.7 PSI के। अब जो चीज़ पे हमें फाइंड करनी होगी उसे हम रखेंगे राइट साइड पे। ठीक है, उसे हम कहाँ पे रखेंगे, राइट साइड पे। हमने क्या निकालना है, ATM निकालना है ना। PSI से हमने ATM में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, ATM को कहाँ रखेंगे, राइट साइड पे। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया कि 14.7 PSI इज इक्वल्स टू 1 ATM। हमने कितने का निकालना है, 32.8 PSI। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले 1 की वैल्यू निकालनी होगी। जिस तरह से हमने याद है स्टीशियोमेट्री में किया था, पहले हम हमेशा 1 की वैल्यू निकाल देते, फिर हमें जो रिक्वायर्ड होता था हम उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। हम पहले वैल्यू निकालेंगे 1 PSI की, कि 1 PSI कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो 1 PSI इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 14.7। जब राइट साइड पर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड 14.7 ATM। अब हमने कितने का निकालना है, 32.8। तो हम क्या लिखेंगे, 32.8 PSI अब किसके बराबर होगा, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 14.7 मल्टीप्लाई बाय 32.8 ATM। जब इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 2.23 ATM। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये यूनिट कन्वर्जन्स करनी होती है। नेक्स्ट हमने करना है PSI टू किलो पास्कल्स। देखो हमने पास्कल तो पढ़ा बट किलो पास्कल नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, PSI को सिंपल पहले पास्कल में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि 14.7 PSI किसके बराबर होता है,
101325 पास्कल्स के। तो 1 psi कितने पास्कल के बराबर होगा? 1 psi इज इक्वल्स टू 101325 डिवाइड बाय 14.7 पास्कल्स। और हमने कितने का निकालना है? 32.8। तो 32.8 psi इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड पे, ये हमने ऐसे ही लिखा। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 32.8 से। जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 226085। ये अभी क्या आया? पास्कल आया। हमने अब किस में कन्वर्ट करना है? किलो पास्कल्स में। ठीक है, 32.8 psi इज इक्वल्स टू 226085 पास्कल्स। नाउ अब हम क्या करेंगे? इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे। देखो, किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा 3, 4, 5 में कि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, मीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? हम 1000 से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से अभी हमने क्या करना है? पास्कल्स को किस में कन्वर्ट करना है? किलो पास्कल में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। नाउ टू कन्वर्ट पास्कल्स इनटू किलो पास्कल्स बाय 1000। तो 32.8 psi इज इक्वल्स टू 226085 डिवाइड बाय 1000। अब यूनिट यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? ये किलो पास्कल बन गया। जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 226.085 किलो पास्कल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यूनिट कन्वर्जन करेंगे। नेक्स्ट हमने करना है psi इंटू टॉर। ना हमने अभी क्या पढ़ा कि 14.7 psi किसके बराबर होता है? 760 टॉर के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब 1 psi किसके इक्वल होगा? 760 टॉर डिवाइड बाय 14.7। और हमने निकालना है 32.8 psi इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाय 14.7। हमने ऐसे ही लिखा। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 32.8 से। इसे जब कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 1695.8 टॉर। तो यहाँ पे हमने यूनिट कन्वर्जन्स भी कर ली।